नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे पर न्याय के लिए पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय से हजारों छात्र न्याय की गुहार लगाते हुए धरना दे रहे थे, कोर्ट आयोग के चक्कर काट रहे थे। उसके बाद दोस्तों 5 जनवरी 2022 को एक लिस्ट आती है ओबीसी एससी विशेष आरक्षित वर्ग में ओवरलैपिंग की विसंगति मानते हुए, और फिर उस लिस्ट की काउंसलिंग के लिए संघर्ष होता है, जिसमें देखेंगे कि एक तरफ आरक्षित वर्ग के ही अचयनित अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते हैं इस लिस्ट से, दूसरी तरफ इस लिस्ट को रद्द कराने के लिए या फिर इस लिस्ट के आधार पर याची लाभ के लिए चाहे आरक्षित वर्ग में या फिर सामान्य वर्ग की तरफ से या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा भी आप देखेंगे कि स्टे को लेकर के 323 वाला मामला, कई तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। कई बार अधिकारियों के माध्यम से आश्वासन भी मिले हैं। कल की डेट में धरना भी रखा गया था। 6800 को नियुक्ति देने के संबंध में शासन पर एक नैतिक दबाव बनाने के लिए। हालांकि मेन उद्देश्य ये था कि हम लोग जाकर के सीएम योगी जी को धन्यवाद दें, उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दें और साथ ही साथ 6800 के छात्रों को न्याय के लिए भी गुहार लगाएंगे, ये कोशिश थी, ये था उद्देश्य। तो कुछ चीज़ें आपको भ्रामक भी मिल जाती है, लेकिन जो सही जानकारी है दोस्तों, या तो जो बिल्कुल हमारी लीगल टीम है, जो हमारे संघर्ष के साथी, उनके माध्यम से या फिर आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। तो 6800 को बहुत जल्द नियुक्ति मिलने जा रही है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है, 6800 काउंसलिंग बहुत जल्द होगी। और इतना ही नहीं, 6800 की लिस्ट पूरी तरह से सेफ है। सीएम योगी जी का शपथ ग्रहण हो चुका है, 7 बजे कैबिनेट मीटिंग भी उनकी शुरू हो चुकी है और ये कुछ लिस्ट है जिनको शपथ दिलवाया गया आज की डेट में। अब इसमें से किनको कौन सा कार्यभार या कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये तो सीएम योगी जी डिसाइड करेंगे, बाद में चीज़ें सामने आएंगी। सवाल यहाँ पर यह था कि नए शिक्षा मंत्री कौन हो सकते हैं। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नितिन अग्रवाल जी को लेकर के है। यहाँ से जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, इनमें से ही किसी एक को दिया जा सकता है कार्यभार शिक्षा मंत्री का, बेसिक शिक्षा मंत्री का। देखते हैं, थोड़ी देर में ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये भी बोला गया था कि जो आज पहली कैबिनेट मीटिंग हो रही, इसमें जो है मुद्दा उठाया जाएगा 6800 का, जिसमें आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया। जितने भी पदाधिकारी या अलग अलग जो संगठन के मंत्री या प्रभारी या जो अभी विधायक हैं नव निर्वाचित, या फिर जिनके था कि जो मंत्रालय में जा सकते हैं, सभी के माध्यम से जहाँ तक संभव हो पाया उनको धन्यवाद देकर के, उनको शुभकामना देकर के, उनको गुलदस्ता देकर के स्वागत करते हुए उनसे जो है 6800 पर अग्रिम कार्रवाई के लिए, निर्देश के लिए, या कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाने के लिए, उनके द्वारा निर्देश प्रेषित कराने के लिए पूरी कोशिश की गई है। तो उम्मीद है दोस्तों कि 6800 का मामला जो है कैबिनेट में उठाया जाएगा। फिर आप देखेंगे हमारे साथियों के द्वारा सुबह से ही मेहनत किया जा रहा है। सचिव से भी मुलाकात की गई है और भी अन्य लोगों से मुलाकात की गई है। 3 से 6 बजे के बीच में ट्विटर अभियान भी रखा गया था। निवेदन था आप सभी से कि जितना हो सके अधिक से अधिक आप लोग ट्वीट से रीट्वीट्स करें, ताकि हमारा मुद्दा हाईलाइट रहे। और योगी जी के द्वारा जो है पहले ही कैबिनेट मीटिंग में 6800 की नियुक्ति को लेकर के जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हो सकते हैं, जो भी न्यायिक चीज़ें हैं, उनको निस्तारित करते हुए जल्द जो है नियुक्ति प्रदान करने के लिए निर्देश दे सके। इसके लिए ये था कि हम लोग पूरी कोशिश करें। एक बार फिर से कोशिश किया भी गया। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं आपको खुद पोस्ट के माध्यम से ही चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात संपन्न। शिक्षा मंत्री बनते ही 3 से 4 दिन के अंदर आपके लिस्ट पर कार्य चालू कर दिया जाएगा। जो भी उसमें न्यायिक समस्याएं हैं उसको लेकर के यहाँ पर कार्य चालू हो जाएगा। शिक्षा मंत्री जी के जैसे ही डिसाइड हो जाते हैं, बहुत होगा दोस्तों कल तक, इससे ज़्यादा डिले नहीं होने वाला। कल शिक्षा मंत्री जी, या हो सकता है कि आज ही मालूम पड़ जाए और कल तक जो है प्रॉपर तरीके से शिक्षा मंत्री जी आ जाएं, उनको मंत्रालय का प्रभार भी मिल जाए। रॉबिन सिंह की जो याचिका है, बहुत पहले की याचिका है, जो कि 13/156 के साथ कनेक्ट की गई थी, अब उसको लीडिंग बना दिया गया है। उसमें जो है जितने भी सामान्य वर्ग की याचिका है, चाहे डबल बेनिफिट आरक्षण वाला या फिर 50% अनरिजर्व सीटों की मांग वाला, सभी को कनेक्ट किया गया है। लगभग 37 या 38 टोटल याचिकाएँ हैं। तो इन पर जो है सरकार की तरफ से 3 सप्ताह की बेहतर काउंटर भी मांगा गया है, आप सभी को मैंने बताया भी था। तो इस पर जो है याचिका पर जवाब लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर भी 6800 के हमारे साथियों की तरफ से सचिव साहब को दे दिए गए हैं, ताकि मामले का निस्तारण हो, कोई भी नई अड़चन सामने न आए। लिस्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर देखिए, लिस्ट पूरी तरह से सुरक्षित है, उसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। सचिव बेसिक शिक्षा, तो बहुत बहुत धन्यवाद है, इन साथियों का आभार है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों कि आपकी जो प्रक्रिया है बहुत जल्द स्टार्ट होगी और उसके लिए पूरी कोशिश, पूरी जो है
जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको निस्तारित करने के लिए प्रयास किया जाएगा अधिकारियों के माध्यम से। और ये भी 100% उम्मीद है दोस्तों कि आज ही सीएम योगी जी के द्वारा निर्देश भी दिए जा सकते हैं, या फिर जैसे ही नए शिक्षा मंत्री आते हैं उसके बाद जो है तुरंत जो है मीटिंग वगैरह कर करके आगे की चीज़ों को लेकर के पूरी तरह से जो है यहाँ पर तत्परता दिखाते हुए प्रक्रियाएं कंप्लीट की जा सकती हैं। और जब कोई उसमें विवाद नहीं होगा या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली जो है आपकी भर्ती स्टार्ट हो जानी है। एक पोस्ट यहाँ पर साथियों मैं और भी दिखाना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। धरना का मतलब ये नहीं कि हम जाकर के वहाँ पे कोई विरोध प्रदर्शन करना है या फिर सरकार के खिलाफ कोई भी एक भी वर्ड नहीं बोलना है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए पूरी पोस्ट, आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी साथियों से अनुरोध है धरना ऐसा हो जो सरकार के खिलाफ न लगे। अगर जितनी संख्या ज़्यादा लखनऊ में मौजूद हो, सभी लोग सीएम यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करें, क्योंकि उनके ही निर्देश के बाद 6800 की जो लिस्ट प्रकाशित हुई थी आरक्षण विसंगति मामले में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार ये हमें थोड़ा सा प्रकट करना चाहिए। एक अच्छा छवि, एक अच्छी पहल होगी हम लोगों की, बजाय इसके कि हम लोग विरोध करें या ये बोलें कि हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी गई अभी तक। जो भी कुछ तकनीकी समस्या या फिर न्यायिक प्रक्रियाएँ कोर्ट में चली गई थी उसकी वजह से ही यहाँ पर इतना डिले देखने को मिला है। उन्हें बधाई स्वरूप बुके दिया जाए। मीडिया में ये खबर फैले कि पहली बार छात्रों की तरफ से इतनी संख्या में बधाई देने हुजूम लखनऊ पहुंचा है तो बहुत मुद्दा हाईलाइट होगा। फिर बात आएगी ज्वाइनिंग की, जो अवश्य सीएम जी और मंत्री तक बात पहुंचेगी, यानी शिक्षा मंत्री जी, जिससे अभ्यर्थियों को नियुक्ति अवश्य मिल जाएगी। ध्यान रहे सरकार का कोई भी विरोध नहीं करना है, हम सिलेक्टेड हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हुए हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो धरने में कुछ भी नकारात्मक फैलाने का कार्य करेंगे, इसका सभी को ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी आवश्यक जानकारी थी यहाँ पर दी गई है, और कल के धरने को लेकर के भी स्थिति आप सभी के बीच में पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। और कैबिनेट की मीटिंग के बाद जैसे ही कोई भी अपडेट मिलती है 6800 को लेकर के कि 6800 का मुद्दा वहाँ पे उठा कि नहीं उठा, मुख्यमंत्री जी का उसमें क्या स्टैंड, क्या उनका निर्देश है, नए शिक्षा मंत्री कौन हो सकते हैं, और कब तक जो है प्रॉपर तरीके से शिक्षा मंत्री जी आ जाएंगे, मंत्रालय संभाल लेंगे, और कब तक जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पर तो बोला गया है सचिव साहब की तरफ से स्पष्ट रूप से, प्रताप सिंह बघेल सर की तरफ से, कि जैसे नए शिक्षा मंत्री आ जाएंगे उसके 3-4 दिन के अंदर जो है आपकी लिस्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।